तब तक खजांची भोजन कर चुका था। भोजन करने के बाद जब वह उठ खड़ा हुआ तो लोग उसकी जय जयकार करने लगे। लक्कड़हारा उसे एकटक देखे जा रहा था। उसके मित्र ने सोचा कि खजांची से कैसे मिला जाए। सहसा उसे ख्याल आया कि उसका एक मित्र राज खजांची के रसोई घर में काम करता है। उसे कुछ आशा बंधी, शायद कुछ काम बन जाए। डूबते को तिनके का सहारा, आशा से वह उस मित्र को खोजने लगा। किसी तरह वह लक्कड़हारे को लेकर उसके पास पहुंचा। रसोइये ने उससे पूछा, कहो मित्र, कैसे हो? आज यहां आने का कष्ट कैसे किया? क्या कोई विशेष काम है? लक्कड़हारे के मित्र ने कहा, क्या बताऊं भाई, एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। बड़ी आशा से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? यदि तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे तुझसे मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। मुझे राजा के खजांची से मिलना है। कहते हुए उसने लक्कड़हारे की इच्छा के बारे में रसोइये को सब कुछ बता दिया। मित्र, तुम्हारी समस्या बड़ी विचित्र है। तुम्हारा काम बनेगा या नहीं, यह तो मैं भी नहीं कह सकता। हाँ, तुम्हें अपने स्वामी से मिला सकता हूं। ठीक है मित्र, तुम हमें अपने स्वामी के पास ले चलो, शायद बात बन जाए। कोशिश करने में क्या जाता है। अच्छी बात है, चलो। इतना कह रसोइया दोनों को राज खजांची के पास ले गया। खजांची महोदय भोजन करने के बाद आराम कर रहे थे। अपने रसोइये के साथ दो अपरिचित व्यक्तियों को देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य जैसा हुआ। वह बोले, कहो क्या बात है, ये व्यक्ति कौन है? क्या कोई खास बात है? ये मेरे मित्र हैं मालिक, आपके पास किसी विशेष काम के लिए आए हैं। विशेष काम? कैसा विशेष काम? मित्र ने कहा, महाराज, मेरे इस मित्र को एक विचित्र सनक सवार हो गई है। लगता है इसका दिमाग कुछ फिर गया है। क्या बात है, साफ साफ बताओ। महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात। यदि आप कहने की आज्ञा दें तो मुंह खोलूं। मित्रों, क्या खजांची इसकी इच्छा पूरी करेगा? विश्वास तो नहीं होता, परंतु मुझे तो मित्र का फर्ज पूरा करना ही है, चाहे इसके लिए मेरी गर्दन ही क्यों ना उड़ा दी जाए। क्या इस लक्कड़हारे के साथ भोजन करने में खजांची का अपमान नहीं होगा? किसी ने ठीक ही कहा है कि नादान मित्र से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। यही बात मेरे साथ भी लागू होती है। ना इस मूर्ख मित्र से, ना इस मूर्ख लक्कड़हारे से मेरी मित्रता होती, और ना मैं इस मुसीबत में फंसता। मैं क्या करूं? तभी खजांची के सेवक कहने लगे, महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात। यदि आप कहने की आज्ञा दें तो मुंह खोलूं। रसोइये ने खजांची को सारी बात बताई। खजांची ने उससे कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हें मेरे खेत में काम करना होगा। हाँ महाराज, मुझे स्वीकार है। बस मुझे एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। खजांची के पांव छूता हुआ लक्कड़हारा बोला, बड़े हठी मालूम होते हो। देखो, कहना और बात है, परंतु करके दिखाना दूसरी बात है। अभी मौका है, ऐसा हठ मत करो। नहीं नहीं महाराज, यह हठ नहीं है, मेरी इच्छा है। मैं आपके खेतों में कार्य करूंगा और अवश्य करूंगा। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे कुछ भी करना स्वीकार है। बस केवल एक बार आपका जैसा भोजन मिल जाए। लक्कड़हारे के शब्दों को सुनकर खजांची को कुछ भी कहना न आया। वह आश्चर्य से सोच में डूब गया। वह सोचने लगा कि यह कैसा इंसान है जो कि एक बार भोजन के लिए इतने कठोर मेहनत करने के लिए भी सहमत हो गया है। कहीं यह सचमुच पागल तो नहीं है? कुछ देर तक यूं ही विचारों के समुद्र में डूबता उतरता खजांची लक्कड़हारे के मुंह को देखता रहा। अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आदमी ऐसा कर पाएगा। उसने फिर कहा, देखो, जिद ना करो।
कहीं तुम बीच में ही भाग खड़े हुए तो? नहीं नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 साल क्या, 3 जन्म तक आपके खेतों में काम कर सकता हूं। लकड़हारे के इन शब्दों ने खजांची का मुंह बंद कर दिया। अब उसके सामने ना करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसा हठी मनुष्य उसने पहली बार देखा था। वह मन ही मन लकड़हारे की मूर्खता पर हंस भी रहा था, किंतु वह वचन दे चुका था, अतः बात पक्की हो गई। लकड़हारा उसी समय से उसके खेतों में काम करने के लिए चला गया। पूरे 3 वर्ष के लिए उसकी कठोर परीक्षा प्रारंभ हो गई। वह रात दिन कठोर मेहनत करता, किंतु उसे थकान का भान भी न रहता। दिन रात काम ही काम। उसके सामने तो बस एक ही लक्ष्य था, खजांची के सोने के फर्श पर सोने के बर्तनों में भोजन करना। वह इसी लक्ष्य को सामने रखकर सदा काम करता रहता। खजांची के खेतों में और भी लोग काम करते थे, किंतु वे इतनी मेहनत ना करते जितनी लकड़हारा करता। उसे अन्य किसी से बोलने की भी सुध न रहती। वह सदा विचारों में खोया रहता, ना किसी से बात ना चीत, बस केवल काम। लकड़हारे की मेहनत रंग लाई। साल भर बाद जब फसल पककर तैयार हुई तो खजांची के आश्चर्य की सीमा न रही। इस साल पहले की तुलना में दुगना अनाज हुआ था। खजांची अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास होने लगा कि लकड़हारा वास्तव में एक योग्य और मेहनती व्यक्ति है। यदि उसे उचित अवसर और माहौल मिला होता तो निश्चय ही वह एक बहुत बड़ा आदमी होता। उसे लकड़हारे के वे शब्द याद आने लगे जो उसने उससे कहे थे, नहीं नहीं महाराज, यह हठ नहीं, मेरी इच्छा है। मैं आपके खेतों में कार्य करूंगा और अवश्य करूंगा। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे कुछ भी करना स्वीकार है। बस केवल एक बार आपका जैसा भोजन मिल जाए। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। लकड़हारे का परीक्षा काल समाप्त हुआ। जब वह परीक्षा के बाद वापस खजांची के महल में जाने लगा तो उसके साथ काम करने वाले अन्य लोग दुखी हो गए। उसकी मेहनत और मधुर व्यवहार ने उन सबका दिल जीत लिया था। उसके कारण उन लोगों को बड़ा आराम मिला था। उसके जाते समय वे लोग आपस में चर्चा करने लगे, कैसा भला मानुष था। एक बोला, काम से जी चुराना तो जानता ही ना था। दूसरे ने कहा, ऐसे कठोर मेहनत करने वाला आदमी तो हमने देखा ही ना। बड़ा सीधा था बेचारा। सीधा नहीं, मूर्ख भी था। नहीं नहीं, मूर्ख नहीं, भाई हठी था। ऐसा भी क्या हठ जो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारे। इसे हठ नहीं, सनक कहना चाहिए। इसके बदले में उसे मिला भी क्या? बस एक बार खजांची के महल में भोजन ही तो। ना जाने इसके पीछे उसकी क्या इच्छा हो। जो भी हो, आदमी भला था। ऐसे आदमी संसार में कम ही मिलते हैं। भगवान उसका भला करे। मित्रों ने विदा होने के बाद लकड़हारे मित्रों से विदा होने के बाद लकड़हारा खजांची के पास पहुंचा। वह बोला, मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। मैंने परिश्रम करने में कभी कोई कमी नहीं की। भगवान ने मेरी लाज रख ली। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। शाबाश युवक, तुम वास्तव में एक मेहनती व्यक्ति हो। पहले तो मैं समझा था कि तुम एक सनकी ही हो। खजांची बोला, हाँ महाराज, आप सच कहते हैं। मेरी बात सुनकर कोई भी व्यक्ति ऐसा ही समझता। मैं तुम्हारे इस कार्य की प्रशंसा करता हूं। तुम वास्तव में एक कर्मठ व्यक्ति हो। भाग्य से तुम एक निर्धन परिवार में जन्मे। यदि तुम किसी धनवान व्यक्ति के घर जन्म लेते तो बहुत बड़े आदमी बनते। यह आपकी महानता है महाराज। आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हाथ जोड़कर लकड़हारे ने कहा, नहीं, इसमें आभार मानने की कोई बात नहीं। तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए हो। तुमने अपने परिश्रम से हमें बहुत लाभ भी पहुंचाया है। यह तो मेरा फर्ज था महाराज। खैर, जो भी हो गया हो। संयोग से कल ही पूर्णिमा भी है।
कल तुम्हें तुम्हारी परीक्षा का परिणाम मिल जाएगा। कल तुम मेरे महल में मेरे सोने के बर्तनों में भोजन करोगे। आपकी बड़ी कृपा महाराज, सौभाग्य से मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। युवक, क्या तुम जानते हो कि तुमने कितना परिश्रम किया? तुमने मेरे खेतों में जो परिश्रम किया उससे मुझे 3 वर्षों में 3,000 सोने की मोहरें मिली हैं। महाराज, इसमें मेरा क्या, मैं तो केवल मेहनत भर ही की, खेत तो आप ही के थे। फिर भी इतनी मेहनत करके तुम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। जो भी है, कल तुम मेरे महल में भोजन तो करोगे ही, उसके साथ ही, इसके साथ ही क्या महाराज, वह यह कि एक दिन के लिए तुम मेरे घर के मालिक भी रहोगे। मेरे कहने का मतलब है कि कल तुम यहां भोजन तो करोगे ही, इसके साथ ही इस घर में तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। हैं? यह क्या कहते हैं महाराज? मैं एक गरीब लक्कड़हारा भला आपके घर का मालिक कैसे हो सकता हूं? आश्चर्य से खजांची का मुंह ताकता हुआ लक्कड़हारा बोला, हाँ, यह सत्य है, कल तुम इस घर के मालिक भी रहोगे। मेरी ऐसी औकात कहां महाराज? ऐसा ना कहिए महाराज, मैंने तो आपसे केवल एक दिन के भोजन की ही शर्त रखी थी। परिश्रम का कोई मूल्य नहीं होता युवक। हम हर परिश्रमी व्यक्ति का सम्मान करना जानते हैं। अतः हम जो भी कुछ कह रहे हैं काफी सोच समझ कर कह रहे हैं। यह तुम्हारे परिश्रम का पुरस्कार है। कल प्रातः से पूरे एक दिन और एक रात के लिए तुम इस महल के स्वामी हो। यहां हर व्यक्ति तुम्हारी आज्ञा मानेगा। तुम जो चाहो भोजन करो, जिसे चाहो आज्ञा दो, जितना चाहो दान पुण्य आदि करो, इसमें कोई आपत्ति ना होगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना कहिए, मैं इस योग्य कहां, मुझे लज्जित ना करें। मुझसे यह ना हो सकेगा, तुमसे यह अवश्य होगा। मैंने जो कह दिया कह दिया। मैं अपनी कही हुई बात कभी वापस नहीं लेता। यह मेरा आखिरी फैसला है। लक्कड़हारे के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। वह टुकुर टुकुर खजांची का मुंह देखता रहा। उसे सहसा उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सोचने लगे, कल सुबह से 24 घंटे के लिए तुम इस घर के मालिक रहोगे। यही नहीं, राजकोष पर भी तुम्हारा पूरा अधिकार रहेगा। लो यह चाबियां पकड़ो। यह कहकर खजांची ने राजकोष की चाबियां लक्कड़हारे को पकड़ा दी। मंत्रमुग्ध से लक्कड़हारे ने चाबियां ले ली, मानो उसकी जीभ ही तालू से चिपक गई हो। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। उसे खजांची के निर्णय पर भारी आश्चर्य हो रहा था। होता भी क्यों नहीं, फैसला था ही ऐसा कि उस पर सहसा कोई विश्वास नहीं कर सकता था। किंतु फैसला हो चुका था। वह 24 घंटों के लिए खजांची के महल और राजकोष का स्वामी बन चुका था। दूसरे दिन प्रातः लक्कड़हारा उठा। आज वह राजा का खजांची था। उसने राजसी वस्त्र पहने और रथ में बैठकर घूमने निकला। नए राज खजांची को देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। सभी उसे प्रणाम करने लगे। उसे देखकर कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वह एक मामूली लक्कड़हारा है। उसका वह मित्र भी उसके साथ बैठा हुआ था। उसका मन मानो उछल रहा था। उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वह कभी शाही रथ में बैठकर घूमेगा। उसने तो केवल खजांची के समान भोजन की इच्छा की थी। धीरे धीरे सांझ हुई। जिस कार्य के लिए उसने 3 वर्ष तक कठोर परिश्रम किया था वह समय पास आ गया। रात्रि हुई। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में मुस्कुराने लगा। उसके दूधिया किरणों से सारी धरती नहा उठी। ठंडी हवा बहने लगी। खजांची का महल चंद्रमा की किरणों में जगमगाने लगा। रसोइये उसके लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने भोजन तैयार कर लिया। भोजन का समय हुआ। रसोइये ने सोने के बर्तनों में सोने के ही फर्श पर खाना सजा दिया। चंद्रमा की किरणों से सोने का फर्श और बर्तन जगमगाने लगे। जिस पल के लिए लक्कड़हारे ने 3 वर्षों का परिश्रम किया था वह आ गया।
भोजन को सामने देखकर लकड़हारा ईश्वर को याद करने लगा कि हे ईश्वर, तो बड़ा दयालु है, तूने मेरी इच्छा पूर्ण की, मुझे यह सम्मान मिला, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसके भोजन प्रारंभ करने से पहले ही वहां एक भिक्षुक आ पहुंचा। भिक्षुक भूखा था। उसके सामने भोजन के थाल सजे हुए देख भिक्षुक भी भूखा और भी भिक्षुक की भूख और भी बढ़ गई। वह बोला, बहुत भूखा हूं, भोजन दे महाराज। इन शब्दों को सुनते ही लकड़हारे का भोजन की ओर बढ़ता हाथ रुक गया। उसने भिक्षुक की ओर देखा, तभी उसे अतिथि धर्म याद आ गया। अतिथि को देवता माना गया है। अतिथि देवो भव शब्द बार बार उसके कानों में टकराने लगे। जो बिना कोई सूचना दिए आ जाए उसे अतिथि कहते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भोजन कराना अतिथि यज्ञ कहा जाता है तथा प्रतिदिन अतिथि यज्ञ करने को कहा गया है। लकड़हारा भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसने अपने बड़े बूढ़ों से इस विषय में सुना था। भिक्षुक को देख वह उठ खड़ा हुआ और बोला, प्रणाम अतिथि देव। हाँ, क्यों नहीं, लीजिए, इस भोजन को ले लीजिए। मैं भूखा ही रह गया तो क्या हुआ, अतिथि भूखा ना रहे। अब यह भोजन आपका है। इतना कह उसने सारा भोजन भिक्षुक को दे दिया और स्वयं पानी पीकर रह गया। भिक्षुक भोजन करने लगा। उधर राजा का खजांची राजा के पास चला गया था। उसने लकड़हारे की सारी बात राजा को बताई। लकड़हारा बहुत अच्छे ढंग से सब कार्य करता रहा। राजा और उसका खजांची वेश बदल कर उसी महल में छिपकर देख रहे थे कि लकड़हारा क्या करता है। जब उसने सारा भोजन भिक्षुक को दे दिया तो दोनों के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं रहा कि यह लकड़हारा कोई मनुष्य है या कोई महान त्यागी महात्मा। वे उसके प्रति श्रद्धा से भर उठे। वे दोनों उसके सामने आ गए और राजा बोल उठा, युवक, महान आश्चर्य है। 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद तुम्हें इस प्रकार का भोजन करने का अवसर मिला, किंतु तुमने उसे इस प्रकार भिक्षुक को दे दिया। इसके बाद महाराज ने लकड़हारे की ईमानदारी उदारता से प्रसन्न होकर लकड़हारे को खजांची बना दिया। यह देखकर लकड़हारा बहुत चिंतित हुआ और प्रसन्नता से लकड़हारे का गला भर आया। वह बोला, अन्नदाता, मैं आपके चरणों की धूल था। आपने मुझे इतना बड़ा पद दिया, इसके लिए मैं आपका किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। वह सब ठीक है कोषाध्यक्ष, हमें पूरा विश्वास है कि तुम पूरी ईमानदारी से इस पद पर कार्य करोगे। मुझे आशीर्वाद दे अन्नदाता, मैं पूरी योग्यता से आपकी सेवा करूं। गरीब लकड़हारा अपनी विचित्र इच्छा से खजांची बन गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।